जी अस्सलाम वालेकुम जी। हम थोड़ी सी बातें FAR 1 से रिलेटेड जी, पेपर पैटर्न, ग्रिड, पास्ट पेपर एनालिसिस, इस अटेम्प्ट में जो की एग्जामिनेबल एरियाज हैं, वैसे ये है बड़ा रिस्की, ये बताना नहीं चाहिए, ये तो एंड पे जाके 2-5-7 दिन पहले बताना चाहिए, क्योंकि बच्चे ना फिर बाकी चीज़ें ना सिलेक्टिव छोड़ देते हैं, वो कहते हैं यार इसमें से आना तो है नहीं। हालांकि बच्चों देखो पेपर तो हमने नहीं बनाया होगा ना, इसलिए हमने तो इंशाल्लाह 100% क्या करना है जी, अपना सिलेबस कवर करना है। ठीक है, पहले एग्री करो कि सर ऐसे ही करेंगे, इंशाल्लाह सारे लेक्चर्स लेंगे। ऑनलाइन वालों आप भी बोलो अपने घर में बैठे बैठे कि सर सारे, ऊंची आवाज में बोलो, सबको पता चल जाए जी। सारे लेक्चर्स लेने हैं जी, टेस्ट नहीं छोड़ना, नहीं दिए तो दे देने हैं, गूगल ड्राइव पे अपलोडेड होंगे सारे जी। अच्छा पहले सारे को, नहीं नहीं सर, हाँ बिल्कुल सर सारा सिलेबस करेंगे, लेकिन फिर भी आप बता दें ठीक। हाउ टू, क्योंकि ये रिस्की है ना भाई, ये रिस्की है ना, रिस्की है। बच्चों को तो ला यार बस ठीक है यार, अभी मशवरे देने वाले भी बड़े आपके पास आएंगे आखिरी महीने में, अभी मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, सर बता दें आज लेक्चर इतना है जी, मेरे सिर्फ अभी 25 हुए हैं, 25, अब क्या करना है मैंने, अभी यहाँ आ जानी है चीजें। हाउ टू रिवाइज सिलेबस और फिर मॉक एग्जाम, एक एक करके मेरे भाई सबको डिस्कस कर लेते हैं। सर जी 100 मार्क्स का पेपर आपको बहुत अच्छी तरह पता है जी। सेक्शन ए है मेरे भाई, और उसामा भाई सेक्शन है जी बी जी। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन मैक्स कितने नंबर के जी, 10 मार्क्स का, ऐसे ही है सर। इसके अंदर ना एक MCQs वाला क्वेश्चन होगा जी, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ये 10 मार्क्स का होगा, सही है। इसमें एक या दो MCQs ऐसे होते हैं जी जो 2-2 नंबर के होते हैं, बाकी सारे 1-1 मार्क्स के होते हैं, सही है मेरे भाई। सर सेक्शन बी के अंदर ना 3 क्वेश्चन होते हैं, कितने सर, तो टोटल हमारा जो पेपर बना वो 9 क्वेश्चंस का है, कितने का है सर, इंक्लूडिंग MCQs वाला क्वेश्चन। सर इसके अंदर ना जो एक क्वेश्चन है उसके मैक्स नंबर कितने होंगे सर, 20 होंगे, कितने होंगे भैया, 20 होंगे, तो ऑन एवरेज अब करने 16-17 एक के। अच्छा भाई, अब भैया ग्रिड पे अगर आ जाएं, ये जरा अहम बात है, जरा गौर से सुननी है। ABC 3 ग्रिड्स हैं सर, इस पहली ग्रिड में 35 से लेके 45 मार्क्स तक टेस्ट हो सकता है, और अभी हम इंशाल्लाह पेपर एनालिसिस करेंगे, पास पेपर का एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे कि ICAP अपनी ग्रिड को फॉलो करता है। सर इसमें IAS 1 चेंजेस इन इक्विटी, IAS 8 चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रायर ईयर के एरर्स आ गए, कैश फ्लोस बच्चों, NPO और दी करेक्शन ऑफ एरर, ये 5 चीजें हैं इसके अंदर, कितनी है मेरे भाई, और मार्क्स कितने हैं सर जी, 35 से 45, ऐसी है सर। अच्छा जी, इस अटेम्प्ट के लिए ना बच्चों कैश फ्लोज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्या है बच्चों। अच्छा मैं ये कहूंगा ही नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करूंगा, क्या मेरी बात समझ रही है सर जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, सेक्शन बी के अंदर कैश फ्लोज का क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड होगा सर या इनडायरेक्ट मेथड होगा, ज्यादा चांसेस खैर इनडायरेक्ट के लग रहे हैं, लेकिन हम तो इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज हमारी इंशाल्लाह 2:15 पे क्लास भी है ना, उसमें हम डायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन हमने मजीद करना है ना। हाँ अच्छा, उसके उसके बाद मेरे भाई करेक्शन ऑफ एरर का क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या मेरे चांद, वेरी वेरी बोलो 3 दफा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा सर इसमें किस तरह के क्वेश्चंस, आपको मुझसे ज्यादा पता है भाई, बताएं शाबाश। इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जर्नल एंट्रीज, इसमें जर्नल एंट्रीज वाला क्वेश्चन आपको याद होगा कौन सा, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, जिसमें एक क्वेश्चन हमने वो वाला किया था, वो जो आपको टेस्ट में भी दिया था, जिसमें IAS 23 की एडजस्टमेंट्स आ रही थी, जिसमें ये टर्म टेस्ट में आया था, जिसमें मेरे भाई IAS 20 की एडजस्टमेंट आ रही थी, जिसमें IAS 40 की एडजस्टमेंट्स आ रही थी, याद है बच्चों, लाजमी रिवीजन के लिए करना है आपने, लाजमी लाजमन। सर उसके बाद सस्पेंस अकाउंट बनाना आता है बच्चों, वो भी आ सकता है सर, लेकिन वो 2-3 मार्क्स का आएगा। हमने क्वेश्चन किया था SOCI को एडजस्ट किया था, याद है आपको, याद है बच्चों जी। उसके बाद बच्चों हमने क्वेश्चन किया था, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस भी किए थे, हाँ ठीक है उसके चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू अदर, लेकिन मेरे चांद आ तो सकता है बच्चों। ये SOFP वाला क्वेश्चन, इसको एडजस्ट करवाना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को, ये तब ज्यादा आता होता था जब ये तकरीबन 15-18 मार्क्स का टेस्ट होता था, अब तो इसने मैक्सिमम 8 या 10 नंबर का टेस्ट होना है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन भाई छोड़ के तो हमने कुछ भी नहीं जाना, क्या मेरी बात समझ रही है सर जी। उसके बाद भैया अब ये 2 बचे और ये 1 बच गया, अब इन नॉर्मली इसमें से 3 क्वेश्चन टेस्ट होते हैं, कितने चांद,
3 क्वेश्चन टेस्ट होते हैं सर। अब जो तीसरा क्वेश्चन होगा ना, नॉर्मली की बात कर रहा हूं मैं भैया, वो या तो इसमें से आएगा सेक्शन ए, या फिर ये हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कैश फ्लोज का क्वेश्चन सेक्शन ए में दे दे, एनपीओ का फिर दोबारा बड़ा सवाल आ जाए। तो हम तो बात वो कर रहे हैं कि इस दफा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है, बात समझ रही है सर। अच्छा भाई, इधर से एक क्वेश्चन बन सकता है या इधर से एक क्वेश्चन जो लग रहा है वो सेक्शन ए में आएगा। सही है मेरे भाई। 10 मार्क्स का, कितने मार्क्स का सर जी? अभी रिसेंट अटेम्प्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था जी 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का जी? IS 8 आएगा तो IS 1 तो आपको पता है ये साथ ही होता है उसके। अच्छा मेरे भाई, मेरे मासूम दोस्तों, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अभी हमने टॉपिक जी EPS हमारा टॉपिक क्या जी, अर्निंग पर शेयर का एक टॉपिक आना है। इस तरह भी हुआ है पास में कि उसने अर्निंग पर शेयर का एक रिक्वायरमेंट उसकी रखी बच्चों, और बी रिक्वायरमेंट में उसी क्वेश्चन की उसने क्या बनवा ली, चेंजेस इन इक्विटी बनवा ली। ऐसा भी हो सकता है, वो कर लेंगे हम इंशाल्लाह, इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे जी। मेरे मासूम दोस्तों, ग्रिड बी, ग्रिड बी सर। अच्छा ये बड़ी आसान से ग्रिड है। EPS बच्चों, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी रेशोज और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। भैया 20 से 30 मार्क्स, और सर 2 क्वेश्चन इसमें से नॉर्मली टेस्ट होते हैं सर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सर जी रेशोज, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी के अंदर ए में भी आ सकता है, लेकिन लग रहा है कि इसमें से शायद कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सर, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का एक छोटा क्वेश्चन बच्चों एक्सपेक्टेड है। क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों? अच्छा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में वो करता है ऐसे, अगर इसका क्वेश्चन ना दे तो फिर MCQs दे देता होता है, लेकिन इस दफा लग रहा है कि एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है इसमें से सेक्शन ए के अंदर। क्या मेरी बात समझ रही है सर आप? अच्छा जी, अब बच्चों जरा इधर सुनिएगा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में सर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं सर। आपको याद होगा फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस है ना सर। उसके बाद मेरे भाई फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, याद है बच्चों वो बातें? उसके हमने 3 के न्यूमेरिकल्स किए थे, वो इंपॉर्टेंट है, लाजमी देख के जाने हैं सर। उसके बाद वो मेजरमेंट बेसिस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, याद है जी? वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू, मैंने कहा था उसको याद कर लेना, हमने पढ़ा था, हमने कहा याद कर लीजिएगा। बात समझे भैया जी? बातें याद हैं बच्चों आपको? इंपॉर्टेंट बातें। और ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, एक दफा ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन भी आया था, ठीक है जी, वो भी हमने खैर कर लिया था वो। और पिछले अटेम्प्ट यानी सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में बच्चों वो हमने जो क्वेश्चन किया था आपको याद होगा, जिसमें उसने कहा था बताएं जी वो स्किल्ड लेबर है, वो हमारा रिसोर्स है, तो जी बताइए एसेट की डेफिनेशन का क्राइटेरिया। इस तरह की बातें भी पूछ सकता है। जिसने अच्छी तरह थ्योरी पढ़ी होगी बच्चों, तो हमने पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह सारा, तो वो क्वेश्चन आसानी से क्या कर लेगा बच्चों, इंशाल्लाह टैकल कर लेगा सर। फिर है मेरे चांद 30 से 40 मार्क्स बच्चों इस ग्रिड के। नॉर्मली 3 क्वेश्चन टेस्ट होते हैं। कितने सर जी? 3 क्वेश्चन सर। IS 16, IS 20, IS 23, IS 16 के साथ इनकी एडजस्टमेंट्स को इस दफा मिक्स करके दिया जा सकता है सर, ठीक है? सही है भाई जी। अक्सर हमने ये देखा, पास में भी ऐसा देखा कि ये एडजस्टमेंट मिक्स होके आई हैं। सही है सर। मेसोपोटामिया वाला क्वेश्चन हमने देखा, हमने उसके बाद मेरे भाई हड़प्पा लिमिटेड वाला क्वेश्चन देखा, हमने मंडे लिमिटेड वाला क्वेश्चन अभी करना है वो। इन दोनों में से एक क्वेश्चन अभी हमारा पेंडिंग है जी। फिर मेरे भाई हमने और भी इस तरह के अवैस लिमिटेड वाला क्वेश्चन जो टर्म टेस्ट में आया था वो क्वेश्चन हमने देखा, याद है बच्चों आपको बातें सारी? अच्छा जी। फिर ट्रॉट और वो जो थे गनू कैश वाला, उसमें तो खैर IS 40 मिक्स होके आया था। अच्छा जी मेरे भाई एक क्वेश्चन और भी हमने प्रैक्टिस करनी है, भुने एयर लिमिटेड वाला क्वेश्चन। ये इंशाल्लाह ये प्लान बना हुआ है हमारा, कौन कौन सी चीजें हमने कैसे कैसे करनी है इधर ना। मेरे चांद ये प्लान मैंने बनाया था अभी, चलें वो बाद में आपसे इंशाल्लाह शेयर कर लेंगे। सैटरडे वाले दिन या संडे वाले दिन इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सही है भाई? अच्छा जी मेरे भाई, सर नोट्स वाला सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, या फिर एक्सटेक्स वाला? भाई कुछ भी आ सकता है। बल्कि सेकंड लास्ट अटेम्प्ट के अंदर तो आपको याद होगा जी, हमने वो क्वेश्चन किया था 16 मार्क्स का, जनरल एंट्रीज वाला क्वेश्चन दे दिया था उसमें, याद है बच्चों? फिर इसी तरह का क्वेश्चन ओमेगा लिमिटेड वाला क्वेश्चन, ये भी हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। करना तो इंशाल्लाह सारा ही है, लेकिन याद रखिएगा इस दफा एक्सटेक्स का क्वेश्चन वेरी वेरी आने के बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है सर? भाई बात समझे हैं जी? मजीद भी इंशाल्लाह उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। अच्छा जी मेरे भाई, करना तो सारा इंशाल्लाह हमने। IS 36 का सेपरेट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं,
IS 36 के सेपरेट क्वेश्चन आने के चांसेस है। भाई छोड़ना उसने कुछ नहीं है, उसने मिक्स करके किसी और स्टैंडर्ड के साथ दे देना है। और बात समझे हैं जी। या फिर ऐसा हो सकता है जी कोई IS 8 का क्वेश्चन बनाए, उसके अंदर इनकी किसी की एक आधी की एडजस्टमेंट डाल दे, छोड़ेगा नहीं वो कुछ। IS 40 का सेपरेट क्वेश्चन आने के चांसेस है। ऐसा भी हो सकता है IS 40 का क्या बना ले, डिस्क्लोजर बनवा ले, क्या करे बच्चों, क्या जी नोट्स बनाए, और मेरे मासूम दोस्तों इधर एक्स वाला सवाल दे दें। ऐसा भी पॉसिबल है, क्या मेरी बात समझे बच्चों। लेकिन नॉर्मली ये दोनों सेक्शन ए में टेस्ट हो सकते हैं जी, और ये बच्चों क्या बी में। ठीक है मेरे भाई, और सही है सर जी। लो मेरे भाई, लेकिन करना बार बार बता रहा हूं सारा, करना बार बार बता रहा हूं सारा, बार बार बता रहा हूं बच्चों सारा। सर उसके बाद एमसीक्यूज के लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनपीओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। IS 33 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। IAS 1 और IAS 8 इस अटेम्प्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या मेरी बात समझे सर। और इंपॉर्टेंट में IAS 20 और IAS 23। लेकिन हमने तो इंशाल्लाह सारी करनी है ना, फिर रेशोज के एमसीक्यूज वगैरह हमने कर लिए, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के कर लिए, ठीक है बच्चों। IAS 16 के मेरा ख्याल हो गए थे, बहरहाल नहीं हुए, चलें देख लेंगे। अच्छा करने तो हमने हैं इंशाल्लाह, क्या मेरी बात समझे बच्चों। लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बात समझे हैं जी। इसकी थ्योरी को भी हमने, सारी किताब की थ्योरी को भी इंशाल्लाह अच्छी तरह पढ़ना हमने पढ़ ली है। और बाकी तसल्ली करने के लिए इंशाल्लाह हमारे पास संडे वाला दिन इस दफ़ा हम ऑन करेंगे, तसल्लियाँ कर लेंगे इंशाल्लाह। दोबारा भी ज़रूरत पड़ी फिर कभी किसी और दिन भी तसल्ली कर लेंगे, ठीक है सर। लें सर, आप इधर देखें। अब ये जरा ना मैं पास पेपर के एनालिसिस पे आ जाता हूँ सर। ये जो इफ एंड बट्स है ना, ये दूर हो जाएंगे। इस अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया तो बच्चे कहते हैं ना ऑटम में ये वाला क्वेश्चन आता होता है, ऑटम में एनपीओ का आता है जी, और स्प्रिंग में ये वाला कैश फ्लो का आता है। इस वाली में ऑटम में एक्सट्रैक्ट्स का क्वेश्चन आता है और स्प्रिंग में फलाम वाला आता है। भाई इस तरह नहीं होता, ये अकड़ बकड़ बम्बे वो वाला हिसाब नहीं होता इधर जी। इधर देखें जरा, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है जी कि पिछली दफा एनपीओ आया, इस दफा बस कैश फ्लो ने आना, एनपीओ ने आना ही कोई नहीं है। यार इस तरह नहीं होता मेरे चांद। इधर देखें जरा, ये आपके पास ग्रिड ए नजर आ रही है सर आपको, सर जी ये ग्रिड ए नजर आ रही है आपको। पहले तो ये देख लें सर, ये ग्रिड जो है 35 से 45 मार्क्स तक। सर ये आप जरा मुलाहिजा फरमाइए, सर देखें आई क्या अपने ग्रिड को फॉलो कर रहा है, ऐसा है ना बच्चों। अब इधर देखें सर, अब मैं आपको ये दिखाता हूं सर, इधर देखें सर जी। ये जो है ना, ये वाला ये कैश फ्लोज का क्वेश्चन 6 मार्क्स का, साथ में एनपीओ का क्वेश्चन ये पड़ा हुआ है। ये सेक्शन बी में था, ये सेक्शन ए में है, क्या मेरी बात समझे सर। अच्छा लास्ट टाइम ये जो इधर आपको नजर आ रहा है ना भाई, ये 20 मार्क्स इधर, ये असल में ना मर्जर था दोनों का। IAS 1 20, जारी सी बात IAS 8 भी उसके अंदर शामिल होगा ना, ये 8 के बगैर 20 मार्क्स का कैसे क्वेश्चन बना जी। उसके बाद मेरे चांद इधर देखो, पिछली दफा कैश फ्लोज का क्वेश्चन, एनपीओ का क्वेश्चन ये पड़ा हुआ है सर, और सर बात समझे हैं जी। उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों आप इधर आए सर, ये ऑटम 2023 में 18 मार्क्स इधर, चलो इधर नहीं क्वेश्चन आया ठीक है, लेकिन इधर आ जाए बच्चों दोबारा ऑटम 2022 दोनों के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सर सिलेक्टिव स्टडी जो है वो प्रोहिबिटेड है, सेहत के लिए क्या है सर जी, नुकसानदेह, सही है बच्चों, वरना कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी सर। अच्छा जी आ जाए अब मेरे मासूम दोस्तों, जज़ाकल्लाह। अब मेरे मासूम दोस्तों इधर देखें जरा गौर से, इधर देखें जरा गौर से भाई, ये पता करना सर ने क्लास रखी है, सर अदनान ने बता दिया सर ने 2:05 या 10 मिनट तक है ना, 2:05 या 10 मिनट तक है बस, ठीक है ओके। तो 2:15 पे फिर हमारी 2:10 पे ही हमारी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह जी। अच्छा जी इधर देखें, इधर देखें ये है जी IAS 33। बच्चे जरा गौर से देख लें, IAS 33 रेशोज और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, सर जी 20 से 30 मार्क्स तक देख लें सर। आप ग्रिड फॉलो कर लें, ग्रिड फॉलो कर लें सर, ग्रिड फॉलो कर लें सर, फॉलो कर रहे आई कैप, फॉलो कर रहे सर आई कैप। और नॉर्मली 2 क्वेश्चन टेस्ट होते हैं, सही है सर जी, सही है बच्चों। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का अपना सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है, इधर से देख के पता चल जाएगा, डन है सर। अच्छा उसके बाद ना इधर आ जाएंगे तीसरी ग्रिड पे। IAS 16 तो भरा पड़ा है बच्चों, IAS 16 तो भरा पड़ा है, लेकिन ये सिर्फ IAS 16 नहीं होता, इसके साथ बाकी स्टैंडर्ड्स को भी चांद क्या करता है, मिक्स करता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप, क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों जी। तो सर जी हम ये सारी चीजें आपके सामने हैं। एक और बात मैं आपको बताता जाऊं, जो बच्चे जिनका ये ख्याल है ना कि लास्ट टाइम गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन आया, इस दफा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो सर ये चेक करें ना जरा, ये चेक करें, एक अटेम्प्ट, दूसरी अटेम्प्ट, और फिर मेरे चांद क्या तीसरी अटेम्प्ट,
आया क्वेश्चन सर? IS 23 देखें, एक अटेम्प्ट और बच्चे फिर अगले अटेम्प्ट में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है। सर IS 36 चेक करें, इस अटेम्प्ट में भी सवाल आया और इस अटेम्प्ट में भी क्या आया बच्चों, क्वेश्चन आया। तो सर ये इस तरह की हरकत हमने मेरे चांद नहीं करनी, इसको बनाने का मकसद ये है, ये आपके सामने है, सही है सर। तो हमने सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर रही। क्या मेरी बात समझ रही है सर? मेरी बात समझ रही है सर? अब आपके सामने चीजें हैं, वरना फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा पर्चे के बाद। भाई बात समझ रही है कि नहीं समझे? लें सर, ये सर एमसीक्यूज हमने अटेम्प्ट वाइज आपको पहले भी बताए थे, दोबारा इस चैप्टर में से इतने इतने एमसीक्यूज जो हैं वो आए हुए हैं। अच्छा जी, अब मेरे चांद हाउ टू रिवाइज सिलेबस, सिलेबस को कैसे रिवाइज करना है। सर आपको समरी लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आपके ग्रुप में लिंक आ गया होगा, ऑनलाइन वालों आपको भी लिंक आ गया होगा जी। मेरे चांद वो कोई भी स्टैंडर्ड आपने रिवाइज करना, पहले उसका लेक्चर लेना है। क्या करना है, वो जो आपको चीजें भूली होगी ना, पुरानी पड़ी हैं, वो आपको रिकॉल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी सर? वो आपको याद आना शुरू हो जाएंगी। वो आपका कोई 35 से 40 मिनट्स में वो क्या हो जाएगा जी, आपका पूरा स्टैंडर्ड इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएगा। फिर मेरे चांद वो जो रजिस्टर आपने मेंटेन किया होगा, जिसमें आपने क्वेश्चंस किए होंगे और आपने बुक के वो जो पहले 3-4 पेजेस हैं उसमें जनरल नोट्स उर्दू वाली बातें लिखी हुई हैं, ऐसे ही है ना सर, वो आपने रिवाइज करनी। क्या करनी है बच्चों? फिर आपने जो है वो स्टैंडर्ड के जो आपको रिवीजन प्लान इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा, आपने क्या करना है बच्चों, आपने उससे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देने हैं। वो कैसे करने हैं इंशाल्लाह बाद में, इंशाल्लाह इसके बारे में भी आपको गाइड कर दिया जाएगा जी। रजिस्टर हो गया बच्चों। उसके बाद रिवीजन प्लान के क्वेश्चन, इसमें ना 3 तरह के क्वेश्चन होंगे बच्चों, सेल्फ मेड क्वेश्चन बच्चों, उसके बाद पास पेपर के क्वेश्चन और IKF के स्टडी टेक्स्ट। ओके बच्चों, IKF के स्टडी टेक्स्ट में जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये 3 तरह का कॉम्बो होगा। क्या होगा बच्चों? इसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी होंगे जो हमारी किताब में ऐड है, वो सारा का सारा इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा। उस रिवीजन प्लान को बच्चों आपने क्या करना है, फॉलो करना है। क्या करना है बच्चों? फॉलो करना है। ऐसी है मेरे भाई, ऐसी है सर जी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रैक्टिस की होगी। कैश फ्लोज की आपके सामने तकरीबन के 15-17 क्वेश्चन तो हमने किए हैं, अभी NPO के भी उतने इंशाल्लाह करेंगे। बात समझ नहीं आई? सीड के क्वेश्चन आपके सामने हैं। उसके बाद बच्चों IS 16 के क्वेश्चन तो हम खत्म ही नहीं होने दे रहे, रोजाना हर कोई 2-3 हफ्तों के बाद एक क्वेश्चन ले आते हैं, फिर ले आते हैं, ताकि पुरानी चीजें हमें भूले ना। अभी हमने दोबारा भी इंशाल्लाह ऐसा करना है। आगे जो हमारी इंशाल्लाह 2:15 से क्लास होनी है 1-2 दिन, उसमें भी हमने IS 16 और मिक्स स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन भी करने हैं। क्या मेरी बात समझ रही है सर? बातें समझ आ रही हैं सर? तो इस तरह करके इंशाल्लाह ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पूरा पैकेज तैयार होगा, फिर हम पेपर देने के काबिल होंगे। फिर एंड पे जाके मेरे भाई हमने मॉक लाजमी देना है। क्या देना है बच्चों जी? लाजमी मॉक देना है। मॉक के अंदर ना, मॉक के अंदर वो पूरी हिम्मत कोशिश की जाती है कि मेहनत से मॉक को तैयार करें। जो जो चीजें लग रही हैं इस दफा पेपर में एक्सपेक्टेड हैं, वो मॉक के अंदर भी हों, ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। फिर मॉक की डिस्कशन भी लाजमी लेनी है। डन भाई? सभी बातें समझ आई हैं आपको? बाकी जी गूगल ड्राइव के ऊपर टेस्ट जितने हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड सब कुछ अपलोडेड है, ठीक है जी। उसका लिंक जो है ना वो इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद जी मिक्स स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन हैं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों, ये सारे के सारे जो हैं ये अपलोडेड है बच्चों। इसका लिंक भी यूट्यूब लिंक इसका भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। ले सर, और जी और इसके अलावा मेरा ख्याल है जी कुछ भी नहीं रह गया, ठीक है सर। ठीक है भाई, इस तरह करके ना इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारा पेपर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस हिम्मत कोशिश करते रहना है बच्चों, ठीक है जी। बस पुख्ता अज़म रहना है बच्चों। बस सेल्फ बिलीव बड़ा जरूरी होता है। क्या होता है बच्चों? सेल्फ बिलीव बड़ा जरूरी होता है। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है आपने। क्या करना है जी? कॉन्फिडेंस रखना है। मेरी बात समझे हैं? बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यार फलान ने इतने क्वेश्चंस कर लिए, मैंने अभी इतने किए हैं, कोई मसला नहीं है, कॉन्फिडेंट रहो ना यार, कॉन्फिडेंट रहो। हर क्वेश्चन में एक आधी 1-2 नई एडजस्टमेंट्स आनी है। आप दुनिया जहान के जितने भी क्वेश्चंस कर लेंगे, हर में 1-2 नई एडजस्टमेंट्स आनी है। मेंटली पहले उसके लिए क्या करो बच्चों, प्रिपेयर करो अपने माइंड को। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर बेसिक्स भी पक्की हो गई ना इंशाल्लाह, तो हमारा पेपर इजीली क्या हो जाएगा भाईजान, पास हो जाएगा। डन? डन सर। और वो जो 1.8 वाली टेक्निक थी उसके बारे में हमने पहले डिस्कशन कर ली थी, 1.8 को कैसे यूटिलाइज करना है, वो तीसरे स्टेप में जाके करना है। ऐसे ही है सर? ठीक है बच्चों जी, चलें ठीक है जी। ये